आपको जो दूसरे फ्रंट पर काम हो रहे हैं, जैसे लेबर फ्रंट पर काम हो रहा है, एजुकेशन फ्रंट पर काम होता है, वो आपके काम के साथ जुड़ जाए। आपके काम के साथ जुड़ जाएगा, तो एक पोटेंशियल अप्रोच हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच बन जाए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर अपने-अपने चर्चा की शुरुआत करो। एक नया चर्चा इस 31 मार्च से पहले-पहले तक आपका कोई कॉन्क्रीट सजेशन, एक्शन प्रोग्राम हमको सजेस्ट होगा ताकि उसे हम नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। ओवर टू डॉक्टर काश्मीर जी। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही थी? यस। तो सभी सहकारियों को जय भीम। तो जैसे सर पी.आर. अम्बेडकर जी ने जो इंट्रोडक्शन में बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जो हमारे समाज का जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को में अपने समाज का सहयोग करने के लिए जो हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपने व्यूज देंगे। और मैं एक चीज मीटिंग के बारे में लास्ट टाइम थोड़ा सा जैसे लगा कि जैसे थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथी हैं वो अपने व्यू 5 मिनट में देंगे। और सेकंड थी जो सब्जेक्ट है हमारा, रोल ऑफ डॉक्टर्स, रोल ऑफ पीवीएसपी माइंड्स ऑपरेशन मेंबर्स टू गाइड अवर सोसाइटी। तो मैं चाहूँगा कि हम एक एक करके 5 मिनट में अपने विचार इस सब्जेक्ट पे देंगे। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सुरेश बाबू। डॉक्टर सुरेश बाबू, आपकी सर आपको आवाज आ रही सर? जी आ रही सर, आ रही। सर 5 मिनट में अपने विचार सर देंगे आप जी। जैसा कि सर का निर्देश हुआ है, सुरेश बाबू जी, जैसा कि सर का निर्देश हुआ है कि डॉक्टर्स की भूमिका जो हेल्थ पॉलिसीज हैं और बहुजन समाज के हित में कैसे हो सकती हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स अपनी भूमिका अदा कर सकता है जिससे कि बहुजन समाज को लाभान्वित हो। ये थोड़े नए तरीके से सोचने का है। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेडिकल कॉलेज में पॉलिसीज डायरेक्ट नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली टच हो रही होती हैं, तो एक्सपोजर हो रहा होता है हम लोगों का। जैसे आयुष्मान भारत इनका एक हेल्थ स्कीम है। अगर उस आयुष्मान भारत की हेल्थ स्कीम में किसी भी वर्कर को, किसी भी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर अगर उसमें रजिस्टर्ड करा देते हैं किसी भी तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इनकी वेबसाइट है, 20 रुपए उसका चार्ज होता है और ऑनलाइन कोई भी करा सकता है। उसका आधार कार्ड लगेगा, 20 रुपए चार्ज होगा, वो उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद वो 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट किसी भी स्तर पर ले सकता है। ये भारत सरकार की स्कीम है। और हमारे जो भी वॉलंटियर्स हेल्थ के हों, नॉन हेल्थ के हों, जिनको भी मतलब इवन देन हमारा यूथ अगर कोई बीच में है, तो वो अपना लैपटॉप लेके डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ लेबर मिल रहा है, जहाँ हमारे लोग मिल रहे हैं, जहाँ गांव-गांव में हैं, अपने क्षेत्र में हैं, उन लोगों को इनरोल्ड करके कम से कम उनको 5 लाख तक के स्वास्थ्य के लिए वो कहीं भी ले सकते हैं और जाके अपने वो उनके परिवार में, उनके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी उसका इलाज उनको मिल सकता है। तो ये इसका प्रचार प्रसार अपने जो पीवीएसपी का जो ग्रुप्स है, जो हमारे फील्ड में जाएगा, या जो भी संपर्क में आएंगे दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक। स्पेशली बहुजन समाज ही ऐसा है जो काफी पीड़ित है, उसी के पास साधन संसाधन नहीं है, वही बीमार होता है, बेसिक सुविधाओं से वही वंचित है, और बल्कि जानबूझ के वंचित किया गया है। उसमें अज्ञानता है, शिक्षा नहीं है,
उसका सोचने समझने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है, लोगों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लैक पुलिंग है, तो इसकी वजह से शिकार भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी मेजॉरिटी उसी में होती हैं और वही सफर कर रहा होता है। तो बहुत ओपन माइंडेड तरीके से समाज को कैसे उसका स्वास्थ्य सही किया है, अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा तो उसके डिसीजन अच्छे होंगे तो वो अपने घर की दिनचर्या में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में एक पॉजिटिव भूमिका ला पाएगा। अगर वो शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से ही सिक है तो शायद नहीं कर पाएगा। तो रही बात है, दूसरी चीज डॉक्टर्स की भूमिका ये होती है कि आपके जो जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी लोग उसके संपर्क में, सिक और नॉन सिक दोनों ही लोग उसके संपर्क में आते हैं, और अगर वो खुद भी लाइट माइंडेड और साइंटिफिक टेम्परामेंट से लोगों के बीच में बात करता है तो लोगों को एक नई दिशा दे सकता है, कंटिन्यूअस उसको एक नया रिफॉर्म की फॉर्म में ला सकता है वो। तो डॉक्टर्स की, अगर हम जितने पीबीएसपी के लोग हैं, अगर हम लोगों का एक वर्जन, हम लोग का विजन, हम लोग का जो इनसाइड कॉन्सेप्ट है, वो अगर एज पर नॉर्म्स, जो हमारे, जो भी हमने 5 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, और उन सारी चीजों में हमारे अगर दिल और दिमाग की जो गांठें अगर खुली हुई हैं, तो वी विल बी रिफॉर्म टू आवर पीपल, नॉट ओनली हेल्थी बट रिफॉर्म करने में हम मदद कर सकते हैं। हमारी अपनी एक भूमिका हो सकती है, क्योंकि हमें एक डॉक्टर को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है समाज में किसी भी स्टेज पर। तो डॉक्टर अगर कोई भी बात कहता है तो समाज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उसको गंभीरता से लेता है, तो उसका इम्पैक्ट गहरा पड़ता है। तो हम अपने तरीके से समाज के विभिन्न स्तर पर, हम रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अपने समाज के बीच में जाते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों से मिलने जुलने की प्रक्रिया में होते हैं। तो डॉक्टर्स की भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है। तो एक, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत स्कीम है, और भी इंटीग्रेटेड आपकी जो आईसीडीएस हैं आपके, और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन है आपका, आपकी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं, कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे कैंसर हो जा रहे हैं लोगों को पॉल्यूशन की वजह से, डिफरेंट बैड हैबिट्स की वजह से, बहुत सारी अल्कोहलिज्म और आपकी स्मोकिंग, इनकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन चीजों को भी एक टॉक आउट करके एक 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 प्रिवेंशन की तरफ हम समाज की जो बीमारी उसमें विकसित हो रही, बेसिकली सबसे ज्यादा कैंसर भारत में है। भारत वर्ल्ड का 1/3 कैंसर, स्पेशली ओरल कैंसर, हमारी नॉर्थ इंडिया में है। वो क्यों? पान पराग गुटखा तंबाकू खाते हैं। तो इस हैबिट में भी अगर हम लोग वो करेंगे तो बहुजन समाज के लोगों को हम बचा पाएंगे, उनको एक नई दिशा दे पाएंगे, और कंटिन्यूस इनोवेशन के माध्यम से समाज में हमें प्रयास करते रहने की जरूरत है। और हेल्थ ही नहीं, हर क्षेत्र पर, क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं, आपकी बात को लोग तवज्जो देते हैं, तो हमारे जो तौर तरीका बात करने का है, हमारा जो समझने का है, बहुत ही साइंटिफिक हो, जिसमें मोरल वैल्यू हो, हम ओपन माइंडेड हो, और फ्लेक्सिबल, ये भी नहीं कि कहीं बिल्कुल एडमेंट हो कि यही मानो और इसी रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर नहीं। तो वी विल लाइक दैट। तो हम लोग एक नई दिशा देने में कामयाब होंगे। और यही बात कह के मैं अपने साथियों को भी मैं करूंगा कि वही उनके भी विचार आने चाहिए। जय भीम सभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर गुरदीप जी, डॉक्टर गुरदीप काजल। डॉक्टर गुरदीप जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही सर। हेलो सर, आज ना सर। डॉक्टर गुरदीप, हाँ जी, हाँ जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ पीवीएसपी डॉक्टर्स और बहुजन डॉक्टर्स टू गाइड एंड हेल्प आवर पीपल टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज एंड गाइड देम टू लिव ए हेल्दी लाइफ। तो आप 5 मिनट में ना इस पे जो हम कर सकते हैं, 5 मिनट नहीं लेने, 5 मिनट में अपना 1 मिनट भी नहीं लेना जी सर, लेकिन सुनना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, क्योंकि सर PR अम्बेडकर सर ने मेरे को 1 मिनट दिया इनिशियल स्टार्ट में। डॉक्टर गुरदीप ने ये बोला था लास्ट टाइम। ठीक है सर।
कभी भी हम कोई बात करते हैं ना, तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है तो सर। उसको नेगेटिवली सुनते हैं तो उसको होल्ड कहते हैं भी। टॉलरेटिंग क्रिटिसिज्म इज लाइक सेल्फ प्यूरिफिकेशन। क्योंकि मैं जैसे सोचता हूँ, शायद आप ऐसे ना सोचो। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आयुष्मान में मैंने 20 से 25 बच्चों का इनका इलाज किया है खुद, आयुष्मान स्कीम। 3 से 4 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई। कर तो पीछे है बराबर में यार। वो गाड़ी निकल गई देखो। लखपत सिंह जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए सर, मेरा एक अभी भी बच्चा पड़ा हुआ है जो बहुत सिक था, उसका एक पैसा भी नहीं था उसके पास। मैंने उनको आयुष्मान कार्ड बाद में बनवा के दिया दाखिल होने के बाद, क्योंकि हमारे इतने लिंक्स होते हैं। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये सच बात है कि ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम है। मैंने उसको एडमिट करवाया, मैं डॉक्टर को बोला 2 दिन एडमिशन शो मत करना, देन उसकी सिफारिश लगाई, आयुष्मान कार्ड बनवाया। हमने 3-4 सर्जरीज भी करवाई हैं, ऐसी हार्ट सर्जरी बच्चों की। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बच्चों सब में पहुंचनी चाहिए। थैंक और यू इसका डॉक्टर, थैंक यू। अपने मिशन में ये सोचता हूँ कि इसका जैसे माइंड ऑपरेशन करना हो तो माइंड को पहले समझना ये जरूरी है कि माइंड इनक्लाइंड हो जाता है गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ जब हम उनकी ये चीज को बेनिफिट करवाती है, तो इनक्लाइंड माइंड उनको रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अभी आयुष्मान मोदी जी बोल रहे हैं, अगर हमारे समाज को ये सब पता चलता है कि मोदी जी द्वारा गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है, जबकि ये पैसा हमारे ही इनकम टैक्स या जो कोई टूथ ब्रश या टूथपेस्ट या साबुन भी खरीदता है उसके टैक्स का पैसा होता है, वो हमें मिलता है। बट ये मैसेज हमारे लोगों में नहीं जा पाता, इसीलिए हमारे लोग भी मोदी जी इनक्लाइन हो जाते हैं। बस मैंने यही बोलना है, और रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा कुछ वे आउट है तो मेरे को बता दीजिए, इसको कैसे कंडेम किया जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ओपिनियन दिया है, बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अजय बसरा जी। डॉक्टर अजय बसरा, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय। हेलो 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 सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। थोड़ा नेड़े कर लो थोड़ा माइक नु। हेलो, बोलिए। माइक थोड़ा नेड़े कर लो अपने के। हाँ जी ठीक है, अभी करता हूं। माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ जी Yes, सर। बोलिए। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। हाँ सर, आयुष्मान भारत का काफी कुछ बता दिया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट में तो चलो चलता ही है, प्राइवेट में भी चलता है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। प्राइवेट में भी सारा फ्री होता है इसका, जो भी ट्रीटमेंट होता है 5 लाख तक। तो इसके अलावा चलो इसके बारे में काफी बता दिया, इसके अलावा गवर्नमेंट के काफी नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, उसके बारे में सभी के बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। काफी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस का चलता है, कैंसर का चलता है। कैंसर में भी 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है ट्रीटमेंट के लिए। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है, ये चलते हैं। इनके बारे में हमारे लोगों को अवेयर करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम कैंप्स लगा सकते हैं, मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं। कैंप लगा सकते हैं, कैंप के बहाने लोग काफी आते हैं मेडिकल कैंप्स में सर। कैंप के जरिए हम लोगों को अपनी बात बता सकते हैं, भी हम हमारे महापुरुषों के बारे में, जो हमारा पीवीएसपी का क्या है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम क्या करना चाहिए,
हमें आगे क्या करना चाहिए, मेंटल स्लेवरी से कैसे निकालना है हमारे लोगों को, ये है हमारा मेन सर। मेंटल स्लेवरी से अगर हम 1-2 लोगों को भी निकाल पाए उनमें से, जो उनको धारणाएं पुरानी बड़ी हुई है, साइंटिफिक सोच उनमें कैसे डालनी है, ये हम कैंप्स लगा के लोगों को इकट्ठे करके ट्रीटमेंट भी फ्री कर सकते हैं, और कैंप के बाद उनको इकट्ठे करके ये बातें बता सकते हैं। साइंटिफिक सोच, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, ये थोड़ी-थोड़ी बातें बता सकते हैं। ये हम रेगुलरली कैंप लगाएँगे, इकट्ठे होके, काफ़ी बहुजन डॉक्टर हैं, लगा सकते हैं, लगाते भी हैं, हम लगाते भी हैं। उसके बाद ये बात उनको बताना के लिए दवाइयाँ बाँटनी है, दवाइयाँ तो वो लेने आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात बतानी है, 1-2 लोगों को समझ आ जाए तो हमारा मकसद पूरा हो सकता है सर। चलो यही कहना था सर। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डॉक्टर मनजीत सिंह जी, डॉक्टर मनजीत सिंह, डॉक्टर मनजीत सिंह जी। सर पटियाला से हैं जी डॉक्टर मनजीत सिंह जी, सीनियर रेजिडेंट है पटियाला से। अच्छा अच्छा, हेलो, किस स्पेशलिटी में है? हाँ एनएससीए में ही है किस सर, स्पेशलिटी में है डॉक्टर साहब? एनएससीए में ही है सर। ठीक है। डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर प्रमोद सर। हाँ जी, जय भीम जी। जय भीम। हाँ सर, जय मैं भीम सर। आपकी बातें सारी सुनी है, उसमें ये बताना सर, चाहता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है सर? यस। क्या पिछले हफ्ते भी मैंने अटेंड किया था आपका प्रोग्राम, और इसमें मेरा सजेशन ये है कि हमको अपना बेस वाइड करना चाहिए। नो, अगर विलेज लेवल तक नहीं पॉसिबल, कम से कम ब्लॉक लेवल तक हमारा को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ब्लॉक लेवल तक हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। एज फार एज नेशनल प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड, उसके बारे में काफी कुछ बता दिया डॉक्टर सुरेश बाबू ने और डॉक्टर अजय बसरा ने, बट मैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, उसमें हमें अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये इम्यूनाइजेशन इज मस्ट एंड इट इज मैंडेटरी, और सभी को ये लगवानी चाहिए विद इन द फर्स्ट 5 years ऑफ द लाइफ। एंड मोर सो जो पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम जो मेंशन नहीं किया, वो है हेपेटाइटिस सी। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो जाता है, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट 1.5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट उसकी करती है। अच्छा, उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए लोगों को। बस सर यही बताना चाहता हूँ मैं। वेरी नाइस डॉक्टर। सर ये इम्यूनाइजेशन का डॉक्टर साहब, सर ये डॉक्टर इम्यूनाइजेशन का जो इस समय चल रहा है, ये जो कोरोना कोविड वाला, तो हाँ जी। ये जैसा कि लोग, जैसे हम लेमैन हैं, हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जैसे कुछ लोग बताते हैं कि इसको लगाने से फीवर आता है या प्रॉब्लम आती है, ये क्या चीज है सर? इसको हमें लेना चाहिए, हमारे लोगों को नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, इम्यूनेशन लेना चाहिए। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगा रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है, और सेकंड डोज अब ड्यू हो गई है। आई थिंक 12 फरवरी तक थी ये फर्स्ट डोज लगवानी, और उसके बाद सेकंड डोज लग रही है। जिन्होंने लगवानी वो लगवा सकते हैं, बट एज फार जनरल पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, वो सर बाद में डेट डिसाइड करेंगे कि उनको कब लगाना है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, अगर फीवर आ रहा है, इट इज अ माइल्ड इन नेचर, एंड वो अच्छी बात है। कफ हो रही है, बॉडी एक्स हो रही है, कोई बात नहीं है। जो अफवाहें चल रही हैं कि डेथ हो गई है, वो सबसे गलत है। हमें सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए फॉर कोविड। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम है, हेल्थ फॉर ऑल जो है, उसमें हमें पोलियो, डीपीटी, टेटनस, देन दिस वन, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ये सभी इंजेक्शन लगवाने चाहिए अपने बच्चों के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर मनजीत सिंह जी, वो शायद है नहीं अभी ना, मीटिंग में है नहीं, अभी नहीं है। तो जैसे हमारे साथियों ने बताया कि जो हेल्थ पॉलिसीज हैं, जो चाहे आयुष्मान भारत है, जहाँ जो इम्यूनाइजेशन का जो रूटीन प्रोग्राम चल रहा है,
वो उसकी तो अवेयरनेस काफी हद तक है हमारी सोसाइटी में। तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स ना जो कंसर्न्ड हो इनसे, इम्यूनाइजेशन से और गवर्नमेंट स्कीम्स से, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो हमें आके थोड़ा सा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी चल रही हैं, जहाँ कुछ रिसेंटली कोई चेंज हुआ है, जहाँ जो आयुष्मान भारत है, इसके बारे में वो हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी कोई और साथी अपने व्यूज देना चाहे? डॉक्टर प्रमोद हो गए, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर गुरदीप, डॉक्टर रेवसरा। तो सर अभी तो सभी साथियों ने अपने अपने विचार दे दिए हैं, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर पीएन अम्बेडकर जी, सर अभी जो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहें तो। आप लोगों के बहुत ही अच्छे विचार आए हैं और कम से कम 5-6 स्कीम्स के नाम हमारे सामने आ रहे हैं, और इसमें अभी भी कोविड के द्वारा इम्यूनाइजेशन का भी एक उसके बारे में भी स्पष्टीकरण मिल गया है। आयुष्मान भारत के साथ साथ और भी बहुत सारी पहले से चली आ रही स्कीम्स हैं। हमारे लोगों में अज्ञानता है, ये बात है। कुछ लोगों को जानकारी है, वो एक बहुत लिमिटेड वर्ग है, और बड़े पैमाने पर जो डॉक्टर प्रमोद ने बोला कि हमें बेस बढ़ाना होगा जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ब्लॉक लेवल तक हम कम से कम जाएं, ये भी बहुत अच्छा सजेशन है। लेकिन डॉक्टर कश्मीर साहब, कश्मीर चंद के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हमें सारी स्कीम की पूरी जानकारी, सभी को बराबर की जानकारी, किसी को कुछ जानकारी है, किसी को कुछ जानकारी है, और अलग अलग स्टेट की जानकारी भी अगर एक दूसरे के पास आ जाती है, तो अगर हम कम से कम 5 स्टेट के, पंजाब की जानकारी सबसे पहले कीजिए, उत्तर प्रदेश की जानकारी हो जाए, महाराष्ट्र की जानकारी है, गुजरात की जानकारी, कम से कम 4-5 स्टेट के मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन को भी ध्यान रख के मोडस ऑपरेंडी तो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना पड़ती है ना। हेल्थ तो डॉक्टर वो जितने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही कंट्रोल में आते हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके रख रखाव का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल फंड वगैरह प्रोवाइड करती है, स्कीम डिक्लेयर करती है, लेकिन कंट्रोलिंग पूरा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ रहता है। उनकी स्कीम का भी लाभ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा ही दिया जाता है। तो अगर वो स्कीम से सारी की सारी स्कीम्स आप लोगों के पास आ जाए और उसको एक डॉक्यूमेंट बना ले, रजिस्ट्रेशन का उनका फॉर्म की बात है, उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लें, और कितनी स्कीम और उसके फायदे क्या क्या, शॉर्ट में जो हम लेमैन को भी समझा सके उसकी भाषा में। तो ये हम जहाँ एक सजेशन आया कि हम मेडिकल कैंप लगाएं, तो मेडिकल कैंप में खास तौर से उनको ये इंफॉर्मेशन भी साथ में दे दे, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, तो ये नीचे तक परकुलेट, वो गांव में भी ले जाएगा, जहां भी ले जाएगा तो उसके 4-6 लोग भी पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा अवेकनिंग का कारण बनेगा, और हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के लिए अट्रैक्शन का कारण बनेगा। हमारे लेबर प्रॉब्लम को जो टैकल कर रहे हैं, ये मेडिकल इश्यूज को भी साथ में ले लेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना से हो जाएगा। हम मास मूवमेंट इससे डेवलप कर सकते, मास अवेकनिंग भी इससे हो सकती है, और उन्होंने बहुत अच्छा मेडिकल कैंप के साथ साथ हम प्रबोधन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। पर लेकिन ये चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को तैयार होना होगा, डॉक्टरों ने अपना एज ए टीम काम करना होगा। अगर 10 डॉक्टर भी एक जगह मिल जाते हैं और तो 4-6 डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कर लेते हैं, तो 4-6 डिस्ट्रिक्ट में अगर बारी बारी से कैंप वगैरह लगा लिए, तो एक बहुत बड़ा अवेकनिंग चीज हो जाती है समाज के बीच में। इसी प्रकार से दूसरे स्टेटों में, दूसरे जिलों में भी इसी प्रकार की बात होगी, तो बहुत बड़ा काम होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, आप लोग जितना इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी हम लेबर के बारे में काम कर रहे हैं, तो लेबर के बारे में हम लेबर कमिश्नर के पास गए, वहां से उनकी सारी स्कीम को हमारे लोग लेके आ रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन का काम भी उन्होंने लेबर का शुरू कर दिया है। अभी इस हफ्ते के आखिर तक बहुत सारा रजिस्ट्रेशन की बात होगी। आप लोग जब नेशनल मीट में संडे को शाम को 7 बजे मिलोगे, तो आपको बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, तब आप अपने माइंड ऑपरेशन के बारे में, पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन के बारे में और गहराई से चर्चा करके अपनी यूटिलिटी को समाज के लिए बढ़ा सकोगे। आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सप्लोर नहीं हुई है, हम लोग मन में रखे हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई, हम अपॉर्चुनिटी देखते रहे कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी। अब हमने एक मूवमेंट चलाया है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी सतत क्रिएट होती रहे और हमारी यूटिलिटी बढ़ती रहे, व्यापक होती रहे, बढ़ती रहे और व्यापक होती रहे। तो इस प्रकार का मेरा यह है कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ
लीजिए, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है, एक जगह प्रकाश चंद जी, डॉक्टर कश्मीर चंद जी के पास एक इंफॉर्मेशन, आपके चेयरमैन है। डॉक्टर सुरेश बाबू को हमने जो उत्तर प्रदेश से, एक स्टेट से चेयरमैन, तो दूसरे स्टेट से हमने सेक्रेटरी, बाकी सारे लोग आप लोग को चेयरमैन हो, कोई किसी से कम ज्यादा का नहीं। हमने स्टेटस ही इस प्रकार से बनाया है कि ऑल आर को चेयरमैन, ओनली डॉक्टर कश्मीर चंद चेयरमैन। आपको हेल्प के लिए आप एक दूसरे से किसी से कैसी भी बात कर सकते हो, उनसे कुछ भी चीज पूछ सकते हो। जैसे डॉक्टर सुरेश बाबू है, आप डॉक्टर गुरदीप उनसे बात करेंगे तो वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो उत्तर भारत की वो इंफॉर्मेशन आपको, उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन देंगे, या प्रमोद साहब से जो इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी वो एक दूसरे से मिलती जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्लोज कॉन्टेक्ट, कॉम्पैक्ट यूनिट को डेवलप कीजिए, ताकि आप लोग एक मैग्नेटिक पावर बनकर दूसरे डॉक्टर्स को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सके। मैग्नेटिक फोर्स आप में डेवलप होना चाहिए यूनिट का। ये मैं सभी ऑपरेशन से, जो डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स के, वकील के, प्रोफेसर लोगों के हैं, IAS IPS अधिकारियों के, मेरा यही आग्रह है कि जो फैकल्टी आपकी है उसमें ही आप कम से कम क्लोज यूनिट पर डेवलप हुई, एक भाईचारा, एक एफिनिटी बहुत अच्छी तरह से आप बीच में डेवलप होना चाहिए, अपनापन डेवलप होना चाहिए, किसी प्रकार का भेद नहीं। ये तो हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का सदस्य है, वो मेरा घर का मेंबर है। इस प्रकार के अगर ट्रीट करके चलेंगे तो बहुत बड़ी ताकत आप लोग देश के लिए बन सकोगे, समाज के लिए बन सकोगे। मैं यहीं पर इतनी बात कहना चाहूंगा। और संडे को हमारी 7 बजे मीटिंग होती है, उसमें अब सभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर सब इकट्ठे होते हैं, IAS IPS अधिकारी भी होते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा 2 IFS बोले और 1 डिविजनल लेबर कमिश्नर बोले, तो उससे बहुत बड़ी बात हम लोगों को मालूम पड़ी। अभी हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा है, उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो पिछले संडे को नाहर सिंह का और थोरात, महेंद्र थोरात, वो प्रोफेसर हैं, इनका हमने लेक्चर रखा कि भाई आप क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए वो हमारे लोगों को बताइए। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो 15 से 20 मिनट आपके डॉक्टर माइंड ऑपरेशन विंग को दिए जाएंगे। उसमें से कोई भी डॉक्टर आप लोग डिसाइड कीजिएगा, वो पूरे देश में हेल्थ की प्रॉब्लम में क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नीचे ग्रास रूट तक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, ये हमें मालूम आप करा सकते हो। तो संडे को अगर आप लोगों की तरफ से कोई 15 से 20 मिनट में हमको कुछ गाइड कर सके तो इस प्रकार का भी देखिएगा। जैसी स्थिति हो, अगर और एक आध संडे और लेट होने की बात हो तो वो भी बताइएगा। हम एकदम थोपना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो और जो जानकारी नेशनल लेवल पर जाएगी तो हर स्टेट को जाएगी, हर स्टेट में वो अपने तरीके से सोच रहे होंगे कि मेरे स्टेट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस स्टेट में, हमारे स्टेट में भी होगी। तो कई स्टेटों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और वहाँ के डॉक्टर भी आप लोगों से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसका नेशनल स्वरूप मिल जाएगा, ब्रॉड बेस भी बढ़ेगा और कम्पैक्ट यूनिट भी बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग समाज, बाबा साहब ने डॉक्टर्स लोगों को सबसे पहले इंटेलिजेंस क्लास में रखा। 10 डॉक्टर्स, इंजीनियर और वकील तो आपसे कई गुनी संख्या होगी, तब आपके बरोबर हो पाएंगे। डॉक्टर से बाबा साहब ने बहुत बड़ी अपेक्षा की थी, वो अभी हम वो अपेक्षा लोगों की, आप पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आपको पूरा करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है। वी आर ओनली क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, हम मीन्स डेवलप कर रहे हैं। आप उस मीन्स का पूरा उपयोग कीजिएगा और देश के लिए सोशल यूटिलिटी बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। थैंक यू सर। मैं तो कुछ साथियों अभी हाँ, सर सुरेश close जी, करें हाँ। सर मीटिंग। सुरेश जी कुछ बोलने जा रहे हैं सर। और सुरेश जी 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 जी, हम लोग डिटेल तो हम लोग जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे उस तरीके से हम लोग बात करेंगे, है। तो मैं कुछ बताना चाह रहा था कि बेसिकली हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री और आपके इसने WHO ने कहा है कि हम भारत में पूरे 11 ट्रॉपिकल डिजीज ऐसी जो टोटली नेग्लेक्टेड है। इट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू इंडिया। 11 नॉन नेग्लेक्टेड कंट्री, नेग्लेक्टेड डिजीजेस इन इंडिया। और वो कौन कौन सी हैं? कीड़ों की, जैसे एस्केरिएसिस, ये नेग्लेक्टेड है, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है कहीं पर भी।
हुकवर्म, ये भी नेग्लेक्टेड है, जो कि बहुत कॉमन गांव के बच्चों में होता है। इससे एनीमिया होती है बच्चों में, बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं इसी वजह से। लेप्रोसी, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस तो हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन लेप्रोसी अभी भी नेग्लेक्टेड है। और वर्ल्ड के 1/3 केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड के। एक होती है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये भी ट्रॉपिकल डिजीज है जो आंखों की होती है, ये भी टोटली नेग्लेक्टेड है। सिस्टी सर्कोसिस, डॉक्टर साहब जानते होंगे, डॉक्टर कश्मीरा चंद जी, सिस्टी सर्कोसिस ब्रेन में उसके में जो है उसको एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, कीड़ों की वजह से होती है वो। हाँ, तो ये भी नेग्लेक्टेड है। इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बच्चे घूमते रह जाते हैं, लोग घूमते रहते हैं और एक 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 एक, एक मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, मेंटल वीकनेस हो जाती है, वो हमेशा के लिए सिक हो जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इसको? इसको सिस्टी सर्कोसिस होती है, पेट में कीड़े होते हैं, वो कीड़े जो है आंत के माध्यम से उसके दिमाग में चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो पकड़ में नहीं आता है, लोग नहीं पकड़ पाते हैं और उसको दौड़े पड़ने लगते हैं बच्चे को। अच्छा। ये बच्चों में ज्यादा होता है, जो गांव देहात के होते हैं, नंगे पांव खेलते हैं, उनके पास पूरे प्रॉपर साधन संसाधन। तो ये डिजीज ऐसी है जो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है भारत में। आपकी 11 डिजीज बताई गई हैं, जो कि इंडिया ही सबसे ऊपर है जहां पर ये डिजीज, क्योंकि ये गरीबों की बीमारी है। और अगर इन बीमारियों को ठीक करना है तो गरीबी आपको दूर करनी पड़ेगी। अच्छा, गरीबी दूर करने का कोई इनके पास कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसको तो प्रमोट करना चाहते हैं। आप देखिए मलेरिया, आपके श्रीलंका ने इरेडिकेट कर दिया। मलेरिया जैसी बीमारी श्रीलंका ने इरेडिकेट कर दी, जबकि वो भी ट्रॉपिकल कंट्री है, पानी बारिश वहां भी बहुत होती है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सारा ड्रेनेज क्लियर कर दिया, पानी रुकता नहीं कहीं पर भी। बारिश बहुत होती है तो मच्छर पनपता ही नहीं, जब मच्छर नहीं पनपते तो मलेरिया खत्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो काफी उससे वो मिलेगा हम सब लोगों के लिए। और बाकी लोग जो वैसे हैं वो लोग भी बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसोफेजियल कैंसर की संख्या की इंसिडेंस बढ़ रहे हैं इसोफेजियल भारत में। क्यों? क्योंकि देर रात को खाना खाते हैं और खाना खा करके लेट जाते हैं, और शाम का खाना हैवी होता है यूजुअली इंडियन सेटअप में, तो लेट जाते हैं। तो लेटते ही वो खाना ऊपर को इसोफेगस में ऊपर को उसको वो मारता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और उससे रिफ्लेक्स इजोफेजाइटिस होती है। डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे, डॉक्टर कश्मीरी चंद जी है, उसे रिफ्लेक्स इजोफेजाइटिस होती है और इंजरी हो जाती है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से, और बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे पास सारे केसेस आते हैं इसोफेजियल कैंसर और ये सब जीआई वगैरह के, तो मैं देखता हूँ बहुत यंग बच्चों में, और उसमें कैंसर के इंसिडेंस बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा इसोफेजियल। और ये आपकी हैबिट की है, भाई जल्दी खाना खा लो, जरूरी है देर रात में खाना खाएंगे, और खाना खा के तुरंत लेटो मत, तो इससे निजात मिल सकता है। थोड़ी सी पहल करेंगे तो बहुत बड़ी चीज से एक सावधानी मिल जाएगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज की अगर प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे, और वो हमारे आचरण से रिलेटेड है, हमारी हैबिट्स में आ गई हैं वो चीजें, इसलिए सब चीजें थोड़ा सा वैसी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, धीरे धीरे करके कुछ कुछ बताते रहेंगे बीच बीच में, तो सब चलेगा, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर। सर कश्मीरा चंद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। तो जैसे सर बता रहे सिस्टी सर्कोसिस जो डॉग्स के कांटेक्ट में आने से होता है, वो वर्म इन्फेस्टेशन है। तो आते हैं केसेस जैसे वो रेबीज भी है सर, रेबीज भी ट्रॉपिकल डिजीज में आती है, डेंगू फीवर है वो भी आता है। जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं सभी साथियों को अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो आपके संपर्क में, जैसे मेरे संपर्क में है यहाँ पे डॉक्टर DFPO जो डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास काफी होता है। वो हमारी जो IMA की मीटिंग्स में तो वो आके देते हैं, लेक्चर वगैरह दे देते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि उनको नेक्स्ट संडे के लिए या नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए कि वो आके ना हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो डिसीजेज के कंट्रोल के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे। तो अभी मैं सभी साथियों को थैंक्स करता हूँ कि आप आए और आपने अपने विचार शेयर किए और हमें जो नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है, जो अपने समाज को गाइड करने के लिए, जो पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें हमें ये हेल्प करेंगे। सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो PBSP का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन PBSP का, वो इस मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी पर हम लोग फोकस करते हैं। तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर्स, आप लोग इतने जीनियस लोग और एक क्रीम हैं समाज की, और आप बहुजन समाज से हैं, तो यह हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। तो हेल्थ से रिलेटेड आप जितनी भी ज्यादा जानकारियां दे सकते हैं, जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कोई ला सकते हैं बहुजन समाज के बेनिफिट के लिए, उस पर भी आप विचार करें। और इसी पर कोई सेमिनार, जैसे आप अगर कभी चाहेंगे तो, जैसे पिछले संडे को हम लोगों ने लेबर पर विशेष सेमिनार को रख करके साहब के निर्देशन में उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसी तरीके से हम कभी संडे के दिन शाम को 7 से 9 नेशनल मीटिंग में हम हेल्थ को लेकर के अपनी बात अपने लोगों को बताने का काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से इकोनॉमी जो ग्रुप है हमारा, जो PBSP को इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे समाज को इकोनॉमी के लिए कैसे क्या जागरूक कर सकते हैं, कैसे सेविंग के लिए कह सकते हैं, कैसे भविष्य के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट दिलाने की बात कर सकते हैं। इन सारे सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि हेल्थ पर डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया चर्चा करी। मैंने बहुत सारा नोट किया है सारा का सारा आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। बहुत अच्छा समय 8 बज गए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को, आपने कीमती समय निकाला। और आगे से मेरा एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि सभी लोग जब भी शाम को मीटिंग हो तो हम सब लोगों को सूचना दे दें, ताकि मैक्सिमम डॉक्टर्स इसमें आ जाएं, ताकि अपने जानकारी हम लोगों को दे पाए, हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो पाए। थैंक यू सर। जय भीम। जी जी जय भीम सर, जय भीम। जय भीम।